एक तरफ जहां इंटरनेट के आने के बाद दुनिया को आगे बढ़ने का नया मौका मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका एक डरावना पहलू भी निकलकर सामने आया है, जिसका नाम है डार्क वेब। ये वो नाम है जिसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। आपने कई बार इसका नाम कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे सर्च इंजन पर इंडेक्स नहीं किया जाता है। यूं तो पूरी दुनिया मानो एक मोबाइल में सिमट कर रह गई है, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की मानिए तो जितना इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं वो पूरे इंटरनेट का महज 4 से 5% का हिस्सा है और इसे सरफेस वेब के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इंटरनेट का बाकी बचा हुआ हिस्सा यानी 95 से 96% डीप वेब और डार्क वेब है। मैं श्योर हूं कि अब तक आप भी इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड जरूर हो गए होंगे। तो चलिए बिना देर किए बताते हैं कि डार्क वेब आखिर है क्या। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले बात डीप वेब की, लेकिन उससे पहले डीप वेब और डार्क वेब में डिफरेंस समझना जरूरी है। कुछ लोग डीप वेब और डार्क वेब को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। ये इंटरनेट का 90% से ज्यादा हिस्सा है। कहा जाता है कि इंटरनेट का ये हिस्सा इतना बड़ा है कि कोई पता नहीं लगा सकता कि यहाँ कितने ही वेब पेज या वेबसाइट एक्टिव हैं। इसका कुछ हिस्सा लीगल भी माना जा सकता है। डीप वेब में ही आपको इंटरनेट की दुनिया का वो काला राज भी मिलेगा जिसे डार्क वेब भी कहा जाता है। इंटरनेट की दुनिया में डीप वेब है एक बड़े समुद्र जैसा, जिसमें गूगल और दूसरे सर्च इंजन महज एक मछली पकड़ने वाली नाव की तरह है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप इसका इस्तेमाल रोज कर रहे हो। डीप वेब टर्म उन वेब पेज के लिए यूज किया जाता है जिन्हें सर्च इंजन आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। अब बात डार्क वेब की। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का वो हिस्सा है जहां तक आपका सर्च इंजन नहीं पहुंचता है। इन्हें स्पेशल वेब ब्राउजर के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है। आसान भाषा में अगर समझे तो जिस तरह गहरे समुद्र तक हमारे पहुंचने की एक लिमिट होती है, लेकिन इससे आगे जाना मुश्किल होता है, ठीक इसी तरह इसी गहराई को डार्क वेब का नाम दिया जा सकता है। इसका पोर्शन बहुत छोटा होता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कंपनी कैस्परस्काई के मुताबिक इसे डीप वेब का हिस्सा माना जाता है। इस हिस्से तक बहुत कम लोगों की पहुंच है। साइबर वर्ल्ड की ये दुनिया इलीगल कामों का ठिकाना और बहुत खतरनाक मानी जाती है। डार्क वेब पर ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनके बारे में आप सोच तक नहीं सकते हैं। अब सवाल कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपना आईपी एड्रेस को बदलकर एक खास ब्राउजर का इस्तेमाल करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वीपीएन और कई एनोनिमिटी टूल्स का इस्तेमाल डार्क वेब पर सर्फिंग करने के लिए किया जा सकता है। वैसे तो डार्क वेब का इस्तेमाल गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि ये किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो। इसकी शुरुआत 90 के दशक में अमेरिकी सेना ने की थी। उस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद अपने एजेंट्स के साथ खुफिया जानकारी को शेयर करने के लिए डार्क वेब को अमेरिकी सेना ने बनाया था। लेकिन कम लोगों के डार्क वेब पर होने से कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स लीक हो सकती थी। इसीलिए एनोनिमिटी बनाने के लिए उसने डार्क वेब को आम जनता के लिए भी जारी कर दिया, ताकि ज्यादा यूजर्स के यहां आने से कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स का कोई पता नहीं लगा सके। यहाँ पर पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है, जो कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पर काम करती है। इसलिए पेमेंट कौन कर रहा है और किसे कर रहा है, इस बारे में भी नहीं जाना जा सकता है। डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइटों के डोमेन नेम काफी सिक्योर और इनक्रिप्टेड होते हैं। इनके इंक्रिप्शन के पीछे .com या फिर .in नहीं बल्कि .onion लगता है। हम आपको यही एडवाइस देंगे कि भूल कर भी आप डार्क वेब का एक्सेस ना करें। खुफिया एजेंसी की नजरें भी हमेशा डार्क वेब पर बनी रहती हैं। इस पर विजिट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, किसको ट्रैक किया जा सकता है, ऐसे में आप गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने पर आपके डिवाइस पर मैलवेयर अटैक हो सकता है। इसके अलावा कई तरह के वायरस भी उनमें आ सकते हैं। यही वजह है कि जनरली यूजर्स को इंटरनेट की इस दुनिया से दूर रहने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी डार्क वेब की पूरी डिटेल जो हमने आपके लिए स्पेशली तैयार की। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज तक।